नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं नूतन। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और व्यापार सहित 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। The first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health and both in rural and urban. And together with it, I put during the COVID period, education-related steps that have been taken. So that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. इनके अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, जिससे करीब 300 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार सृजन हो पाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं, उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग भी करोड़ों लोग कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अभी तक की गई घोषणाओं पर। बुधवार को पहले दिन आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की पहली किश्त में 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ उपायों की घोषणा की गई थी। इसके बाद गुरुवार को हुई दूसरी घोषणा में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत उपायों की घोषणा की गई थी। तीसरे दिन कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया था और चौथे दिन यानी कल कोयला, खनन, रक्षा उत्पादन, ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों पर फोकस किया गया था। कल शाम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हुई चौथी घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म कर वाणिज्यिक खनन की घोषणा की थी।
कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए योजना के तहत 50 कोयला ब्लॉक का तत्काल आवंटन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे सही कीमत पर ज्यादा कोयला उपलब्ध होगा और इसके आधारभूत ढांचे पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया था। एक अहम फैसले में उन्होंने ऑर्डिनेंस को निगमीकृत करने का भी ऐलान किया। साथ ही रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% भी कर दिया गया। वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया को भी जरूरी बताया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए। वायबिलिटी गैप फंडिंग में 30% केंद्र और 30% राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20% ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश 12 हवाई अड्डों में आएगा। जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था। इसके लिए ओपन ऑप्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज्यादा लोग इसमें आए, ज्यादा इसका खनन हो सके। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भी दिया गया है। इसके अलावा 6 करोड़ 81 लाख लोगों को गैस के सिलेंडर भी वितरित किए गए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का आज का अंक संपन्न होता है। नमस्कार।